नमस्कार डीआर डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का सुविचार है, जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। पहले कम से कम काम को शुरू तो करो, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो आज है 9 जुलाई 2020। आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में हम आज के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की है उड़ीसा ने, ठीक है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबद्ध स्कूलों के, ठीक है, इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है, ठीक है। स्थापना हुई थी उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936 में। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक, ठीक है। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा 10 हैं और विधानसभा हैं 147 सीटें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। क्यों किया है भाई? इसमें जो है राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। मुंबई इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 48, राज्यसभा 19 हैं और विधानसभा हैं 288 सीटें। अब नेशनल पार्क यहाँ के आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला है बोरीवली नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवागाम नेशनल पार्क और तंसा नेशनल पार्क। यहाँ पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जिसका मुख्यालय है मुंबई शहर में, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन IFSCA के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं इंजती श्रीनिवास। 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजती श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IFSCA फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। मुख्यालय इसका गांधीनगर जो कि गुजरात में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को इस अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात आई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा सीटें यहाँ पर 80, राज्यसभा हैं 31 और विधानसभा हैं 404। तो पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जीन कोस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं फ्रांस के, ठीक है। तो इनसे पहले कौन थे? एडवर्ड फिलिप थे, ठीक है। और नियुक्ति किसने की है? फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने। तो अब जो है इसके बाद इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था भाई? क्योंकि एक सरकारी फेरबदल से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। किसने? एडवर्ड फिलिप ने। तो अब फ्रांस की बात है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रो। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने, ठीक है। दिल्ली सरकार ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत एक मैग्रा ट्री, ठीक है, प्लांटेशन डाइट शुरू की है, ठीक है। बात आई है दिल्ली की, तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल हैं अनिल बैजल और पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राव। तो लोकसभा सीटें हैं 7, राज्यसभा हैं 3 और विधानसभा हैं 70। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। चलते हैं इसकी डिटेल में, ठीक है। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया है।
तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा हैं 11 और विधानसभा हैं 230। यहाँ के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब ये हमें पता ही है, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने, ये प्रश्न हो चुका है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसने LEAD नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है नई दिल्ली ने, ठीक है। इस पोर्टल का उद्देश्य पहले से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी और इससे स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। तो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस लीड पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जुलाई को, ठीक है। तो 4 जुलाई को महात्मा बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था और इसी मौके पर पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म के लोग हर साल इस दिन को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के दिवस में मनाते हैं। तो ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है। कहाँ पर दिया था पहला इन्होंने उपदेश अपना? सारनाथ में। तो हिंदू धर्म में आज का दिन गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का होता है, ठीक है, जो 4 जुलाई का है, जिसे जो है गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष पर ओफेक 16 स्पाइक सैटेलाइट लॉन्च की है? ठीक है, तो ये की है इजराइल ने। अब यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल वाला पहला परीक्षण है, ठीक है। ओफिक 16 के बारे में जान लेते हैं। ओफिक 16 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है, ठीक है, जो ब्लू एंड वाइट तकनीक सहित उन्नत तकनीक से लैस है और जिसका पेलोड रक्षा उपकरण एलविट सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली सेलेक, राष्ट्रपति हैं र्यूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है। तो दोस्तों, कल का हमारा प्रश्न था, हाल ही में किसने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च की है? तो ये की है हमारे एम वेंकैया नायडू, जो कि उप राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलते हैं अब इसके विस्तार में। तो इसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक IIT पेशावर एक साथ होम ग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए थे। तो इसमें जो है एलिमेंट्स एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है, जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्म के जैसा ही है, ठीक है। जैसे हमारा फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है और इंस्टाग्राम होता है, तो इन्हीं की तरह ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। दोस्तों, कल के इस प्रश्न का किसी ने जवाब ही नहीं दिया था, तो चलो लेते हैं आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इससे पहले जो है कैम स्कैन के नाम से एक सॉफ्टवेयर था, जो कि चाइनीज ऐप था, इसलिए वो बंद कर दिया गया है। तो उसी की जगह जो है ये सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।